क्या है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल सब्सटेंस है या एजेंट है। ठीक है, क्या मैं क्या बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह का क्या है, इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है। ठीक है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस या इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जो क्या करता है बॉडी में जाने के बाद में, बॉडी में जाने के बाद में क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे सिस्टम को, इसको इम्यून सिस्टम को। ठीक है, बॉडी में इनटू बॉडी इस तरह से एज एंटीजन के रूप में जाता है, और इम्यून सिस्टम में जाने के बाद में क्या करता है, वो हमारी बॉडी में क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, और वही एंटीबॉडी क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है किसी खिलाफ, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन या स्पेसिफिक इन्फेक्शन। स्पेसिफिक इन्फेक्शन का मतलब है जिस इन्फेक्शन के खिलाफ, जिस इन्फेक्शन के खिलाफ वो एंटीबॉडी जो वैक्सीन बनाई गई है, उसी इन्फेक्शन के खिलाफ हमें क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, स्पेसिफिक इन्फेक्शन के प्रति हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन से बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, ये क्या होता है, बायोलॉजिकल का मतलब है बायो मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म से बनाया जाने वाला। बायोलॉजिकल का मतलब है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे बनाया जाने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, हमारी एंटीजन एंटीजन को एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनवाता है, और एंटीबॉडी बनवाने के बाद में प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये वैक्सीन मेनली क्या होती है, दो तरह की होती है। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है मेनली, मेनली दो तरह की होती है, बाकी और भी टाइप्स हैं इनके। ठीक है, तो मेनली जो दो तरह की वैक्सीन है, एक है लाइव लाइव वैक्सीन, दो तरह की वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन और पेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन और पेड वैक्सीन, दो तरह की वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन और पेड वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा तीसरा टाइप और होता है सॉरी, ठीक है, चौथा टाइप होता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, ये चार तरह की वैक्सीन का यूज किया जाता है आजकल। मेनली जो हम यूज करते हैं वो लाइव वैक्सीन और पेड वैक्सीन है। ठीक है, लाइव वैक्सीन क्या होती है, लाइव वैक्सीन का दूसरा नाम, लाइव वैक्सीन को लाइव एटीन्यूटेड, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन बोला जाता है, जबकि पेड को क्या बोला जाता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोला जाता है। इनएक्टिवेटेड या इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल वैक्सीन भी बोला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लाइव वैक्सीन की। लाइव वैक्सीन क्या है, लाइव नाम से पता चल रहा है, लाइव लाइव का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन जो कि लाइव ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। ऐसी वैक्सीन जो लाइव ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, लाइव ऑर्गेनिज्म से, फ्रॉम लाइव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनके जो लाइव स्ट्रेन होते हैं उनसे बनाई जाती है। यहाँ पर एक शब्द आया है एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो कि लाइव ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। मतलब कि लाइव वैक्सीन के अंदर हम क्या करते हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म को डालते हैं, वायरस को डालते हैं, बैक्टीरिया को डालते हैं। ठीक है, तो लाइव वैक्सीन के अंदर हम बैक्टीरिया या वायरस को लाइव डालते हैं ना, जिंदा बैक्टीरिया वायरस का यूज किया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका एटीन्यूएशन करते हैं। एटीन्यूएशन किया जाता है, उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। तो वैक्सीन बनाई जाती है तो उसका क्या किया जाता है, एटीन्यूएशन किया जाता है। एटीन्यूएशन किया जाता है, यानी कि जो लाइव बैक्टीरिया या वायरस है, लाइव जो वायरस है उसका क्या करते हैं, एटीन्यूएशन करते हैं। एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है, हम उसकी जो डिजीज करने की जो क्षमता होती है, उसकी जो पोटेंसी होती है, उसको क्या कर देते हैं, हम कम करते हैं। डिजीज पोटेंसी, हम क्या करते हैं, उसकी पोटेंसी को कम कर देते हैं। ठीक है, उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से वैक्सीन बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी पोटेंसी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। पोटेंसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरह के तरीके यूज में लेते हैं। हम क्या करते हैं, पोटेंसी को कम करने के लिए हम दो तरह के तरीके यूज में लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक तो उसकी डिजीज कॉजिंग जो एबिलिटी होती है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, उसको कम कर देते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, हम उसकी डिग्री डिग्री ऑफ डिजीज डिग्री ऑफ डिजीज कॉजिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो तरह से हम क्या करते हैं, इसका एटोमेशन करते हैं। लाइव वायरस का हम उसकी पोटेंशियल को कम करते हैं। एक तो उसकी डिजीज जो पैदा करने की, इन्फेक्शन पैदा करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। और उसकी डिग्री ऑफ डिजीज कॉजिंग का मतलब है कि जो भी डिजीज है, इन्फेक्शन फैलाएगा, उसकी डिग्री कितना फैलाएगा, अमाउंट क्या होगा, कितनी अमाउंट के अंदर हुआ है, कितनी ज़्यादा ज़्यादा कितना ज़्यादा वो फैलेगा, हाउ मच। डिग्री का मतलब कितना क्या हो गया, हाउ मच, हाउ मच। जबकि ये क्या हो गया, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इसकी क्षमता, एबिलिटी, यानी कि अब वो एबल नहीं रहेगा, अब वो क्या करेगा, इन्फेक्शन करने के लिए एबल नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, उसकी एबिलिटी को कम करते हैं। साइंसी भाषा में डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को कम करना, यानी उसकी पोटेंशियल को कम करना, एजुकेशन के अंदर हम इसको बोलते हैं क्या, पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी, यानी कि जो पैथोजन हम यूज कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया वायरस यूज कर रहे हैं, उसकी जो डिजीज करने की जो एबिलिटी, जो पैथोजेनिसिटी है, उसको हमने क्या करते हैं, कम कर दिया। जबकि दूसरा हम क्या करते हैं, उसकी डिग्री कि कितना इन्फेक्शन फैलाएगा उसको कम कर देते हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैला पाएगा, यानी कि जो इन्फेक्शन फैलाने की दर है उसको हम क्या कर देते हैं, कम। यानी
कर देते हैं उसका वायरुलेंस को क्या कर देते हैं हम कम करते हैं। वायरुलेंस का मतलब होता है कितना ज़्यादा वो फैटल है, कितना ज़्यादा वो फैलेगा, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइव वैक्सीन के अंदर हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को बोला जाता है। इसका क्या किया जाता है, एटेन्यूएशन किया जाता है। एटेन्यूएशन के अंदर क्या करते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी पैथोजन यूज करते हैं हम उसकी पोटेंशियल को कम करते हैं दो तरीके से, या तो उसकी पैथोजेनिसिटी को कम कर देते हैं और वायरुलेंस को कम कर देते हैं। हम पूरी तरह से उसकी पैथोजेनिसिटी को या वायरुलेंस को खत्म नहीं करते, इसके अंदर क्या करते हैं पूरी तरह से खत्म नहीं करते, कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह से हम क्या करते हैं इसकी पोटेंशियल को कम करते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसकी पैथोजेनिसिटी को और वायरुलेंस को कम कर देंगे, ठीक है, जब हम इसकी पैथोजेनिसिटी को वायरुलेंस को कम कर देंगे तो क्या ये डिजीज करेगी, ये डिजीज तो नहीं करेगी। जनरली इट डज नॉट कॉज इन्फेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है जनरली क्या करेगी, ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलाएगी। क्यों क्यों क्योंकि क्या होगा कि पैथोजेनिसिटी वायरुलेंस को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। जनरली ये क्या करेगा, इंडिविजुअल के अंदर बीमारी या इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा जब तक कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे ना बने, ठीक है। जबकि हमने क्या देखा है कि लाइव वैक्सीन के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, लाइव वायरस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, लाइव वायरस डाल रहे हैं। लाइव वायरस डाल रहे हैं तो बताइए एंटीजन, स्ट्रॉन्ग एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा तो उस कंडीशन में जो इम्यूनिटी बनती है, उस कंडीशन के अंदर जो इम्यूनिटी बनेगी वो कैसी बनती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पैदा होती है। कैसी इम्यूनिटी बनती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पैदा होती है, ठीक है। और ये जो इम्यूनिटी एक बार बनती है उसके बाद क्या रहती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है। इम्यूनिटी कैसी बनती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनती है और कैसी बनती है, लाइफ लॉन्ग रहने वाली इम्यूनिटी बनती है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, लाइफ लॉन्ग रहता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो वायरस है, जो वायरस है वो क्या रहता है, वीक रहता है। वायरस क्या रहता है, वीक। वायरस क्या रहता है, वीक रहता है, ठीक है। किसकी तुलना में, देन होस्ट की तुलना में। होस्ट कौन हो गया, ह्यूमन। कौन हो गया, होस्ट ह्यूमन हो गया। ह्यूमन की तुलना में जो वायरस होता है वीक होता है, ठीक है। तो वीक वायरस होता है, उसकी पैथोजेनिसिटी कम होती है, वायरुलेंस कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर वायरुलेंस और पैथोजेनिसिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि ये अच्छे से क्या नहीं कर पाता, रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, अच्छे से ये सेल डिवीजन नहीं कर पाता, अच्छे से क्या होता है रेप्लिकेट या डिवाइड नहीं हो पाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस क्या होता है, ड्यू टू दिस डज नॉट रेप्लिकेट वेल, ठीक है। ये क्या होता है, अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, इसका डिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है। जब डिवीजन इसका अच्छे से नहीं होता है तो क्या होता है, वीक रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा भाई, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, अच्छे से यदि इसका डिवीजन नहीं हो पाएगा क्या होगा, आगे अपनी संख्या नहीं बढ़ाएगा, और संख्या नहीं बढ़ाएगा, अपने नंबर्स नहीं बढ़ाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा बॉडी के अंदर वीक होने की वजह से, तो क्या होगा वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मान लो यदि कंडीशन ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अंदर इम्यूनिटी कम है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, ऐसे इंडिविजुअल के अंदर हमने यदि लाइव वैक्सीन डाल दी तो ये जो उसकी पैथोजेनिसिटी कम की है वही पैथोजेनिसिटी क्या करती है, वहाँ पर डिजीज पैदा करवा देती है, इन्फेक्शन कॉज करवा देती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया किसके बारे में, लाइव वैक्सीन के बारे में। जबकि जबकि किल्ड वैक्सीन के अंदर क्या होता है, जबकि किल्ड वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि हमने देखा है, किल्ड वैक्सीन के अंदर अगर नाम की बात करें तो किल्ड के अंदर क्या होता है, जबकि किल्ड वैक्सीन के अंदर ये क्या होती है, किल्ड होती है और ये क्या होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। क्या होती है, इनएक्टिवेटेड होती है या इंजेक्टेबल होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या किया था हमने, इनएक्टिवेटेड के अंदर क्या किया जाता है, उस वायरस को या बैक्टीरिया को क्या कर दिया था, पूरी तरह से किल कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, यानी कि अब वो बीमारी पैदा नहीं करेगा, ठीक है। इसकी पैथोजेनिसिटी को हम क्या करते हैं, पूरी तरह से किल कर देते हैं, किल पैथोजेनिसिटी या वायरुलेंस, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, कंप्लीटली क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या मार देते हैं, ठीक है। पूरी तरह से हम क्या करते हैं उसकी पैथोजेनिसिटी को या फिर क्या करते हैं हम उसकी वायरुलेंस को कंप्लीटली मार देते हैं। जबकि इसमें क्या किया था, हम उसकी पैथोजेनिसिटी को कम किया है, उसको कंप्लीटली मारा नहीं है। तो किल्ड वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जिनके अंदर हम जो वायरस है बैक्टीरिया उसको पूरी तरह से इनएक्टिव कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं और उसकी पैथोजेनिसिटी वायरुलेंस को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो किल करने का तरीका है, तो हम क्या करते हैं उसको उसको क्या करते हैं, कल्चर करवाते हैं, उस वायरस को क्या करते हैं, कल्चर में क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। और कल्चर में ग्रो कराने के बाद क्या करते हैं, हम उसको उसको हम किल करते हैं। किल कैसे करते हैं, किल करने के दो तरीके, किल करने के तरीके जैसे कि हम उसको हीट से या रेडिएशन से, हम क्या करते हैं उसको कल्चर करने के बाद क्या करते हैं, उसको हीट से गुजारते हैं, हाई हीट से, हाई फ्लेम हीट जो होती है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है उससे, और रेडिएशन जो होता है गामा रेज वगैरह होती है उनके द्वारा उस बैक्टीरिया वायरस को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। किल करने के बाद या फिर और क्या यूज कर सकते हैं, हम केमिकल मेथड यूज कर सकते हैं। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, फॉर्मेलिन का। हम फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में उस ऑर्गेनिज्म उसको डाल करके उसको क्या कर देते हैं, पूरी तरह से किल कर देते हैं। तो ये इन मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल किल कर दिया जाता है, ठीक है। तो किल्ड वैक्सीन के अंदर हम पूरी तरह से उसको खत्म कर देते हैं। यदि मान लीजिए किसी कंडीशन के अंदर, यदि मान लीजिए कि किसी कंडीशन के अंदर हमें बहुत बार जरूरत पड़ती है फ्रैक्शन डोज की, इसकी फ्रैक्शनल जो वैक्सीन होती है, फ्रैक्शनल वैक्सीन जो होती है, फ्रैक्शनल वैक्सीन में हम क्या करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको लैब में मारने के बाद हम क्या करते हैं, लैब में हम क्या करते हैं, इसका एक कंपोनेंट, इसमें तो क्या पूरा की पूरा बैक्टीरिया वायरस था, हमने पूरा पूरा किल कर दिया। किल करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको वैक्सीन के अंदर डाल देते हैं और उस वैक्सीन को करता है बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। लेकिन क्या करता है फ्रैक्शन वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं हम, कि जो किल किया हुआ बैक्टीरिया वायरस है, जो किल किया हुआ है बैक्टीरिया वायरस है, उसको क्या किया जाता है, उसका कोई कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ दैट किल्ड वायरस, ठीक है, जो
कोई वायरस है या बैक्टीरिया है जो भी है उसका कोई भी कंपोनेंट या फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। उसको लैब में क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, और प्योरीफाई करने के बाद में उसको बॉडी में इनटू बॉडी बॉडी में क्या कर दिया जाता है, इसको डाल दिया जाता है, यानी वैक्सीन के रूप में उसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। किल्ड वैक्सीन क्या होता है, पूरा पूरा जो बैक्टीरिया वायरस है उसको किल कर दिया जाता है, उसकी वैक्सीन, उस वैक्सीन के अंदर उस किल्ड बैक्टीरिया वायरस को डाल दिया जाता है। डालने के बाद में उसको वैक्सीन के रूप में बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया तो वो इम्यूनिटी जनरेट करता है। लेकिन फ्रैक्शन वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं, उस जो किल्ड बैक्टीरिया वायरस उसका कंपोनेंट है फ्रैक्शन, एक छोटा सा टुकड़ा हम यूज में लेते हैं और उसको प्योरीफाई करके हम बॉडी के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए उसकी वैक्सीन बनाते हैं। यही क्या कहलाती है, फ्रैक्शन वैक्सीन कहलाती है। जैसे कि यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी बैक्टीरिया वायरस का हम कोई भी कंपोनेंट की बात करें तो हम पॉलीसैकेराइड जो मैटर होता है, तो पॉलीसैकेराइड होता है उसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पॉलीसैकेराइड जो कंपोनेंट है बैक्टीरिया वायरस का उसके हम वैक्सीन बना सकते हैं। किल्ड वैक्सीन की यदि अपन बात करें, किल्ड वैक्सीन की यदि अपन बात करें तो किल्ड वैक्सीन के अंदर अपन इम्यूनिटी की बात करें, इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, ये इम्यूनिटी में क्या करता है, ये लाइव वायरस कहता है, लाइव के अंदर लाइव वायरस लाइव बैक्टीरिया तो वो क्या करता है, अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किल्ड है, इसकी पैथोजेनिसिटी को क्या करते हैं, कम कर दिया है। तो लेकिन इसकी इम्यूनिटी क्या होती है, थोड़ी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक इम्यूनिटी होती है। लेकिन वीक इम्यूनिटी होती है, लेकिन क्योंकि ये लाइव वायरस के अंदर नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लाइव वायरस नहीं होते, लाइव चीजें नहीं होती, इसलिए इसकी होती है सेफ होती है, सेफर होती है। ठीक है, और सेफर होने के साथ में क्या होता है, सेफर होने के साथ में होता है क्योंकि ये सेफ है, वीक है, इतना ज्यादा डज नॉट कॉज डिजीज, डज नॉट कॉज डिजीज, जो डिजीज पैदा नहीं करती, इवन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, यहाँ तक कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसके अंदर भी ये डिजीज पैदा नहीं कर सकती। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी हमको जानते हैं कि इसकी क्या फील्ड वैक्सीन है, ज़्यादा वीक इम्यूनिटी है, ये क्या चलेगी, शॉर्ट टर्म में चलेगी, ज़्यादा लंबा काम नहीं करती है। इस वैक्सीन को देने के बाद में हमको क्या क्या जरूरत होती है, इस वैक्सीन को देने के बाद में हमको मल्टीपल शॉट्स की जरूरत होती है, मल्टीपल डोजेज की या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। जबकि जबकि जो लाइव है ना, जबकि जो लाइव थी, यहाँ पर लिखिएगा, जबकि जो लाइव होती है उसके अंदर सिंगल या टू डोज सफिशियंट होती है। ठीक है, यहाँ पे सफिशियंट होती है। ठीक है, जबकि लाइफ के अंदर क्या होता है, लाइफ के अंदर क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, अच्छी चलती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसलिए क्या होता है, उसकी सिंगल या टू डोज की होती है, सफिशियंट होती है। जबकि किल्ड क्या होता है, वीक इम्यूनिटी होती है, शॉर्ट टर्म काम करती है, इसलिए क्या करते हैं, वो इतना बीमारी तो नहीं फैलाती इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर भी, लेकिन उसकी मल्टीपल डोजेज की बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि डीपीटी, एग्जाम्पल में बात करें अपन, डीपीटी क्या है, किल्ड वैक्सीन है, उसकी अपन को क्या बूस्टर डोज अपन को चाहिए होती है। ठीक है, पेज पे। ठीक है, ये सारी चीजें क्या थी, लाइव वैक्सीन के बारे में, किल्ड वैक्सीन के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद में दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन है, इन दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया। इसके बाद में जो तीसरी चीज है, इसके बाद में जो तीसरी चीज है, वो तीसरी चीज क्या है, टॉक्सॉइड। क्या है इसके बाद में तीसरी चीज, टॉक्सॉइड। अपन किसके बारे में पढ़ लिया, पहला पढ़ लिया अपन किसके बारे में, यहाँ पे लिख देते हैं, पहला पढ़ लिया अपन लाइव वैक्सीन के बारे में, दूसरा पढ़ लिया किल्ड वैक्सीन के बारे में, तीसरा पढ़ लिया टॉक्सॉइड के बारे में। टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड क्या होता है, टॉक्सॉइड कुछ नहीं होता, टॉक्सॉइड क्या है, टॉक्सिन से, एक तरह से क्या है, टॉक्सिन से जिसके ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसमें क्या है, टॉक्सिन, और टॉक्सिन होता है दो तरह के, या तो क्या होता है, वो एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, बैक्टीरिया वायरस या तो क्या करेगा, एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा या एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेगा। ये दो तरह के टॉक्सिन से जो बैक्टीरिया वायरस रिलीज करता है, इनका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि टॉक्सिन से कोई एंटीजन की तरह काम करते हैं और बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, पॉजिटिव ये मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करने के बाद में एंटीबॉडी बनाते हैं और वहाँ पर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, टॉक्सिन, टॉक्सॉइड में क्या है, टॉक्सिन से वो टॉक्सिन तो बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा, एंटीजन की तरह काम करेगा, और वही क्या करेगा, हमें एक तरह से एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। और टॉक्सॉइड बाहर से दिए जाते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर आएगा, एक्टिव है तो बॉडी में रोल प्ले करेगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी, इम्यून सिस्टम रोल प्ले करता है, तो एक्टिव है क्योंकि हमें थ्रू आउट लाइफ लाइफ दे रहा है, इसलिए ना कि इननेट नहीं है, इननेट नंबर क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, टॉक्सॉइड। इसी में क्या आता है, एक चीज आती है एंटी टॉक्सिन, क्या आती है, एंटी टॉक्सिन। याद रखना, एंटी टॉक्सिन जो है एक्टिव के अंदर ना आता है, नहीं आता है। एंटी टॉक्सिन का मतलब है कहीं ना कहीं इसके अंदर एंटीबॉडी है, टॉक्सिन तो है, एंटीजन को है। एंटी टॉक्सिन का एक तरह से एंटीजन के खिलाफ काम करने वाली चीज है, तो ये एक्टिव के अंदर काउंट नहीं होता है। ये कौन सी इम्यूनिटी के अंदर नहीं आता है, ये एक्टिव के अंदर काउंट नहीं होता है। बनी बनाई एंटीबॉडी, एंटी टॉक्सिन की एक तरह से बनी बनाई एंटीबॉडी है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से पैसिव, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन आर्टिफिशियल, पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम आता है और एंटी टॉक्सिन, जबकि टॉक्सॉइड जो होता है वो एक्टिव आर्टिफिशियल है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रखना कि उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है चौथा। चौथी जो वैक्सीन होती है, चौथी जो वैक्सीन का टाइप यूज करते हैं वो है कौन सा, चौथी जो यूज करते हैं उसका नाम है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, रिकॉम्बिनेशन। हम क्या करते हैं, कोई भी जो बैक्टीरिया वायरस है उसको, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के अंदर, जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसी भी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या किया जाता है, यूटिलाइजेशन किया जाता है या यूज किया जाता है, उसका हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि या तो उसका डीएनए का यूज करेंगे, आरएनए का यूज करेंगे, या फिर हम किसका यूज करेंगे, प्रोटीन, प्रोटीन कंपोनेंट का यूज
ठीक है, वायरस है ऑर्गेनिज्म, उसके डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, ठीक है, इस जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन तैयार करता है, रिकम्बाइन करके लैब के अंदर, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं फिर इंजेक्टेड कर देते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, इसको रिकॉम्बिनेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंजेक्टेड इनटू द बॉडी बाई आईएम रूट। कौन से रूट से? आईएम रूट से। मोस्टली आईएम रूट से क्या किया जाता है, इसको बॉडी के अंदर डाला जाता है। जब बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करता है, वहाँ पर एंटीजन की तरह काम करता है और एंटीबॉडी बनाता है। बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनको स्टोरेट करता है, टी सेल्स, बी सेल्स उनको स्टोरेट करता है। स्टोरेट करने के बाद वो मोस्टली जो बी सेल्स होती है बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, स्टोरेट करता है, वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन का काम कराती है। और यही क्या करता है, हमको एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल का यूज करके जो एंटीबॉडीज बनाई जा रही है या फिर वैक्सीन बनाई जा रही है, वो दो तरह से बनाई जाती है। कितनी तरह से बनाई जाती है? दो तरह से बनाई जाती है। एक तो हम डीएनए का यूज करें और एक हम प्रोटीन का यूज करें। इसका यूज करें, डीएनए का यूज करें या प्रोटीन का यूज करें। तो डीएनए का यूज करके जो बनाई जाती है, जो डीएनए का यूज करके जो बनाई जाती है उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। ये जो स्मॉल आर है, रिकॉम्बिनेंट शब्द के लिए यूज किया जाता है स्मॉल, जबकि ये क्या है, स्मॉल सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, ठीक है, इस तरह से इन शब्दों का यूज किया जाता है। तो जो डीएनए वैक्सीन जो होती है मोस्टली इनका यूज किया जा रहा है फिलहाल, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो है प्रोटीन का भी यूज किया जाता है, लेटेस्ट इसका यूज किया जाता है। अभी जो कोविड में वगैरह में यूज किया गया था इसका, और इनका जैसे कि कोविड में जैसे अपन की जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है, जो अपन की हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन होती है वो डीएनए का यूज करके बनाई हुई क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने चार इसके क्या पढ़े हैं, इस तरह से हमने चार इसके टाइप्स पढ़े हैं इसके रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के। पहला है लाइव वैक्सीन, दूसरा है किल्ड वैक्सीन, तीसरा है टॉक्साइड्स और चौथा है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में अपन पढ़ रहे तो हाँ, ज़्यादातर जो यूज होती है वो डीएनए की यूज हो रही है, प्रोटीन प्रोटीन वैक्सीन की हो रही है, कम यूज हो रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, चार वैक्सीन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। जो जो डीएनए वैक्सीन होती है, जो डीएनए वैक्सीन होती है उनकी कॉस्ट होती है, लो होती है ना, कॉस्ट लो होने की वजह से ज़्यादा ये यूज की जा रही है। कि प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन की जो वैक्सीन बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाते हैं, वो क्या थोड़ी हैवी है, थोड़ी कॉस्ट में हैवी पड़ती है, इसलिए थोड़ी इनकी अवेलेबिलिटी कम है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का ज़्यादा यूज हो रहा है फिलहाल, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा है वैक्सीन के टॉपिक के बारे में, वैक्सीन क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा।